मेडिटेशन करने बैठते हैं, ठीक है, सबसे पहले अपने आप को ये याद दिलाना है बैठते ही वक्त, ऐसे ही नहीं कि हम बस बैठ गए और फिर बस 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कभी घर की बातें याद आ रही हैं, कभी कोई काम याद आ रहा है, कभी कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, हम ऐसे ही बैठ जाएंगे तो हमारा मन ऐसे ही भटकता रहेगा। ठीक है, आपको अपने मन को क्या करना होगा, संकल्प देना होगा, कुछ ना कुछ थॉट देना होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक अटेंशन का पहरेदार ना बाहर खड़ा करना होगा कि कोई और फालतू विचार ना आए। क्योंकि शुरू शुरू में जब हम योग करना शुरू करते हैं ना तो बहुत सारे विचार आते हैं। बहुत सारे विचार किस लिए आते हैं कि पहली जो अवस्था होती है ना मेडिटेशन की, वो होती है विचार सागर मंथन करना। विचार सागर मंथन मतलब क्या होता है कि विचारों का मंथन करना है, रिवीजन करना है। जैसे देखो, जब सागर मंथन किया गया था तो क्या कहा जाता है कि मंथन किया देवताओं और राक्षसों ने, ठीक है, दोनों ने मिल करके किया। अब जब सबसे पहले मंथन शुरू हुआ था तो उसमें से विष बाहर निकला था, और उस विष के कारण क्या हुआ, जो देवताएं थे वो बेहोश होने लगे थे, क्योंकि राक्षसों को तो आदत ही होती है ना विष जैसी चीजों को वो करने की, लेकिन देवताएं बेहोश होने लगे। फिर क्या किया, देवताओं ने शिव का आह्वान किया, शंकर को मना याद किया, उनके पास वो पहुंचे रिक्वेस्ट लेकर के। तब कहा जाता है कि शंकर ने क्या किया, वो विष स्वयं ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद दोबारा से मंथन शुरू किया गया। जब दोबारा से मंथन करते रहे लास्ट में क्या निकला, अमृत निकला, है ना। तो इसी तरीके से ये ज्ञान की बात होती है। राजयोग की भी बात यही है कि जब हम विचार सागर मंथन करते हैं ना, हमारा ज्ञान का रिवीजन करना शुरू करते हैं अपने मन के अंदर, तो हमारा जो मन है ना वो भी एक सागर की तरह है। जैसे आपने पहले लेसन में सुना, जैसे सागर में लहरें उठती रहती है ना, ऐसे हमारे मन के अंदर विचारों की लहरें चलती रहती हैं। कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार हमारे मन के अंदर। तो हमारे मन के अंदर ही बहुत सारे विचार चलते हैं। ज़्यादातर आजकल कैसे चल रहे हैं, नेगेटिव ही चलते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर नेगेटिव जल्दी आता है, कोई भी बात को लेके ना, बुरे विचार जल्दी आते हैं। तो जो हमारे अंदर बुरे विचार है ना, वही राक्षस का प्रतीक है। जो अच्छे विचार हैं वही देवताओं का प्रतीक है। आज के टाइम में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई इंसान जो इतना अच्छा होता है, बहुत मतलब सही होता है, लेकिन अचानक कई बार उसके हाथों भी इतना गलत कर्म हो जाता है कि हमें देख करके यकीन भी नहीं लगता कि ये भी ऐसा कर सकते हैं क्या। हैरानी भी होती है ना कि इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, ये हमें तो यकीन भी नहीं होता। ये तो इतने शांत हैं, इतना प्यार से बात करते हैं, इतना